हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अध्याय 1 करेंगे, जिसका जो है टॉपिक का नाम क्या है, पृथ्वी व चंद्रमा। और अध्याय 1 है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो देखिए, पृथ्वी सभी बच्चे जानते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा है? तीसरा ग्रह है, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। तो ध्रुव होते हैं ना, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुव के पास जो है ये थोड़ी सी चपटी है, और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। थोड़ी चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं है, तो इसी कारण इसका आकार कैसा है? भूआब कहा जाता है। और भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसका 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, और इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो लगभग 2/3 सतह इसकी पानी से ढकी होने के कारण ये ऊपर से नीली दिखाई देती है, और इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, तो हर ग्रह का क्या होता है? एक उपग्रह है, और उसको क्या कहते हैं? उसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो इसका जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। ठीक है, और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर होती है। चंद्रमा तो पृथ्वी से यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। क्या? चंद्रमा पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो देखो, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। कुछ इस तरह से ये जो है होता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का के चारों ओर एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में। ठीक है, जिससे कि क्या बनती है? अमावस्या, पूर्णिमा, वो जो बनते हैं वो इसी के चक्कर लगाने के कारण बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार तथा स्थिति बदलता रहता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो जब पूरा चांद होता है तो वो रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात इसका आकार घटने लगता है, और 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, और यह नए चंद्रमा की रात यानी अमावस्या की रात कहलाती है। तो इस बारे में आप डेली चंद्रमा की जो स्थितियां हैं उसको आप देखते रहिए। जब आपको पूरा चांद दिखाई दे तो यानी वो रात किसकी होती है? पूर्णिमा की। और ये जो है महीने में एक रात जो है पूर्णिमा की है, तो एक रात जो है वो अमावस्या की है। अमावस्या की रात में हम चांद नहीं देख सकते, जिसको हम नए चंद्रमा की यानी नया चंद्रमा वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। फिर पूर्णिमा होती है तो पूरा चांद आता है। फिर चांद धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आती है बिल्कुल नो मून वाली, यानी जब चंद्रमा नहीं है, उस दिन को हम क्या कहते हैं? उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। अब देखिए, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। रोचक तथ्य क्या दिया गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है हमने अभी किया। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? तो ये जो है बहुत ही अच्छे से आंसर दिया गया है ना। तो ये जो है आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा कि उपग्रह से क्या समझते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न 3 दिया गया है,
प्रश्न 3 है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है बच्चों? पहले अंतरिक्ष यात्री हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, ये नाम लिख दीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। तो ये यहाँ तक लिख दीजिए, पहले व्यक्ति थे। तो ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की वर्कशीट। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी और उम्मीद करती हूँ आप सबको साथ साथ ये याद भी हो गई होगी, क्योंकि बहुत आसान है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।